देख JCERT क्लास 9 कर है के साइंस यानी विज्ञान कर पहला चैप्टर करना है के अध्याय के हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। चौथा पेज कर सवाल देख, किताब कर भीतर भीतर भी सवाल है नहीं कर। चौथा पेज कर सवाल पहला है के इकर में इतना इतना देल है, इकर में कौन कौन पदार्थ है के से के बताए है नहीं। तो इतना इतना में नहीं देख पदार्थ के कहें जेकर द्रव्यमान होल और जे स्थान घेरल, माने द्रव्यमान माने जेकर वजन टाइप है और जे स्थान घेरल से कहें तो इतना इतना में देख ले। इसके में कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू, पानी पदार्थ के उदाहरण है। ये सब स्थान घेरता है, बाकी बात सब नहीं घेरता है। दूसरा देखो निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताएं। यानी गरम गरम खाना दूर तक सेंट मारेला और ठंडा खाना कर बगरा दूर तक सेंट नहीं मारेला, का कारण है ऐसे के बताओ। देख गरम खाना मैंने तने कई मीटर दूर तक उकर सेंट पहुँच जाएला। उकर कारण है तापमान जब बढ़ता है ना तो उकर से जो गैस निकलेला सेकर गति बढ़ जाएला, माने गरम हो कर चलते हुए आसपास कर गैस कर कनों कर गति जो रहे से बढ़ जाएला। तो गति जोर जब बढ़ जाता है तो दूर दूर तक फैल जाएला। और ठंडा खाना में उकर महक कर विसरण चूँकि ठंडा रहे तो तेजी से नहीं होएला, सही कारण है बस। तीसरा में देख स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। यानी गोताखोर जो रहे स्विमिंग पूल में पानी के पौरे नहीं काट काट के तो पदार्थ का कौन सा गुण है। तो देख कौन कौन गुण है देख। पहला गुण है पानी के कणों के बीच की दूरी पर बहुत अधिक होती है। हाँ मतलब पानी में रिक्त स्थान पाया जाता है, इसका मतलब पानी के कण के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा है कि पानी कर कणों के बीच का आकर्षण बल कम होता है, यानी बल जो पानी कर जो कण है ना उनके बीच कर जो आकर्षण बल है एक दूसरे खींच कर आकर से कम रहे से कर काटे पर तो थोड़ी परी बस। देख चौथा सवाल का कहते हैं नहीं पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। पदार्थ के कण का विशेषता देख पहला है कि रिक्त पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, माने एक दूसरे खींचे ना, खाली स्थान भी है दोनों के बीच में, एक दूसरे के खींचन भी। और निरंतर गति अवस्था में रहता है, माने हिने होने चलते रहें, मूव करते रहें ना। और बहुत छोटे छोटे है लग देख पेज नंबर 6 कर है नी। पेज नंबर 6 कर पहला सवाल है नी घनत्व किससे कहते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, किसी तत्व के द्रव्यमान, ठीक है। यानी घनत्व द्रव्यमान में आयतन होता है। तो केकर घनत्व पगड़ा है वो बढ़ते हुए क्रम में कैसा जाए कहते हैं इतना देर है तो बढ़ते हुए क्रम में देख घनत्व मतलब जेकर भीतरे माने कण कर बीच बहुत जेकर क्या कहेला कण अगर दूर दूर है तो कर घनत्व कम है, और कण अगर सटे सटे है तो कर घनत्व ज़्यादा है। तो देख सबसे कम वायु, फिर चिमनी के धुआं, फिर रुई, फिर जल, फिर शहद, फिर चौक, फिर लोहा। लोहा सबसे इसका कण तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगर बीच कर कण बहुत पास पास रहना, वायु का तो दूर दूर रहना। दूसरा सवाल क्या कहते हैं नहीं पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाली परिवर्तन को समय माने कौन कौन अवस्था है नहीं ठोस, द्रव, गैस, तीन का अवस्था पदार्थ रहे सारणीबद्ध करे ओकर गुण के। तो देख चूँकि कि हमें इस तरह से ऐसे नैसन करके भी इन्हें ठोस जत रह गैस गुण ऐसा लिख के भी बना सकिल, स्थान निकम है। चल देख पहला देख ठोस कर पहला गुण आकार, निश्चित आकार और स्पष्ट सीमा है लाइकर है नहीं, माने एकदम फिक्स रहेला। दूसरा है निश्चित आयतन, आयतन भी जितना घेरेल उतना घेरेला ही है नहीं। ठोस मतलब टाइट टाइट रहेल से चीज़ कहते हैं, एक जगह रहेल स्थिर हिने होने बही नहीं। और आकर्षण बल कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे बहुत जोर से उकर कण खींच के रखें एक दूसरे के सहले तो एक ठन रहे नहीं, और कण बहुत पास पास भी रहे ना
संपीड्यता नगण्य होता है, यानी निदबी है नहीं, नगण्य कंप्रेसिबली नगण्य निदबी। और ठोस पदार्थ दूसरे के साथ विस्तार माने एक दूसरे में नहीं घुले ना, ठोस चाहे तो कहाँ से घुल गए, ये तो ठोस करेगा। यह लख 1 2 3 4 5 6 करके नहीं 7 करके द्रव कर भी बना रहा। देख पहला एक अनिश्चित आकार, देखो निश्चित कोई निश्चित आकार नहीं होला, जैसन राखिल जे बर्तन में रखा उसने आकार कर बन जाएला द्रव माने पानी मन दूध मन। देख इकर आयतन तो होएला, स्थान तो घेरबे करेला, ये तरल होते हैं, बह जाएला हिने होने, द्रव माने पानी। और आकर्षण बल जो है द्रव के कणों का ठोस से कम होता है और कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा, अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान भी होता है बीच बीच में। संपीडनीय है, संपीडनीय मतलब होता है, मतलब इसको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। द्रव में ठोस तथा गैसों का मिश्रण भी होता है, ठोस भी और गैस भी दोनों इसमें घुल जाएगा। देखो गैस, अब गैस कर देख, अगर कोई निश्चित आकार नहीं होएला, गैस है तो उड़बे नहीं ना उड़ते रहल के नहीं। आयतन भी नहीं होएला, जिस बर्तन में रखी जाती है उसी आकार आयतन तो ले लेता है, सिलेंडर वगैरह में घुसन घेर के रखी ला। और ये बह भी सकता है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल ठोस और द्रव में दोनों माने ठोस और द्रव के अपेक्षा कण के बीच के आकर्षण बल बहुत कम है। एक दूसरे का कण एक भीतरे कर कण रहे ना, एक दूसरे के बहुत कम खींचे ना, दूर दूर हो जाए ना, माने बहुत अधिक रिक्त स्थान मिलेगा उस कणों के बीच में, माने ठोस और द्रव की तुलना में। दूसरा गैस जो है अन्य गैसों के साथ विसरण भी होता है, संपीडनीय भी है, हाईली संपीडनीय है, दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। देखो ये देख पदार्थ के 3 अवस्था है ना, ठोस द्रव गैस के, इस तरह से भी हमें बना सके। गुण ने लिख ली, और ये ठोस 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 कर हो एक 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 ईसन नंबर 2 2 2 3 3 3 ईसन नंबर देखे हम आराम से बना सकेला। इस संसार नहीं वाला भी देख इकर बी नंबर में क्या कहते, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता माने इकर में टिप्पणी करे है, दृढ़ता का कहें, देखिए रिजिडिटी भी कहे ना, माने अपन आकार के बनाए के रखे। देख दृढ़ता वो गुण के कहे, जैसे वह गुण जो बाह्य बल के विरुद्ध कितनों बाहर से ताकत लगाए लेकिन वो अपन आकार के बनाए के रखे के चेष्टा करे, वो दृढ़ता होएला। जैसे हमें कोनो से दबाव हमें थोड़ी दबाव जैसा नहीं उसने नहीं रहा उस टाइप का, यानी ठोस वाला सबसे दृढ़ रहेला है नहीं, द्रव और गैस तनी नहीं रहेला, अगर चिप जाए तो इन्होंने बनाए सकेला। संपीडनीय जिसको कंप्रेसिबली बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना, तो मतलब दबाते हैं तो दबता है, समीप आ जाता है, मन भीतर कर कण एक दूसरे से दबाएं कण, तो उसको उसी गुण को अगर दब गया वही संपीडित हो गया। यानी द्रव और गैस दबे ना, और ठोस तो दबे नहीं करे, नहीं कर बराबर दबेला, आयतन भी निश्चित होता है ना उसका ठोस में। ये चीज़ कर में लिखा है, जैसे सिलेंडर में गैस मन के रख सकिला हमें दबाए दबू के है नहीं। और देखो तरलता किसको बोलते हैं, तरलता माने फ्लूइडिटी माने बहक कर चीज़ के, जो बहता है वही तरल हो गया, बहने की प्रवृत्ति को ही तरलता कहते हैं। यानी द्रव और गैस बहेला तो तरल पदार्थ हो गया, ठोस तो बहबे नहीं करल है नहीं। और क्योंकि देखो द्रव माने गैस की तरलता द्रव से अधिक होती है, इसमें कणों के बीच दूरी अपेक्षा बहुत अधिक होती है ना। आकर्षण माने गैस और द्रव में तुलना करब नहीं है, क्या है ना, गैस बहुत ज़्यादा बही और द्रव तनी कम। देखो बर्तन में गैस का भरना, बर्तन में गैस का भरना किसको बोलते हैं, आसानी से भरा जा सकता है किसी बर्तन में है ना, क्योंकि देखो इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं, बर्तन में पुल तो फैल जाता है, तुरंत फिर जी। अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है, नगण्य अंतर्निर्मिक बल के कारण होता है, यानी गैस को आसानी से भरा जा सकता है किसी बर्तन में। कण की गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होता है, भरते जा अपन स्थान में लेते जाएला है ना, और भीतरे कर बल भी तनी कम रहेला। फूक के गोबरा में भर दी हवा के। देख आकार, देख आकार के उसको बोलते हैं शेप। ठोस पदार्थ में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है, माने एक दूसरे के ऊपर जो कण है पदार्थ, ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्स अंतराण्विक बल से खींच के रखें तो ठोस का आकार निश्चित होला।
देख द्रव और गैस में बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें रखा जाता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। और द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होएला, इकर शेप निश्चित नहीं होएला कि कुछ कौन जैसन बर्तन रख पूछने हो जाए ना। गतिज ऊर्जा किसको होता है? काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं। देखो पदार्थ के कणों में गति के कारण उसमें ऊर्जा आना, यानी कोई गति में है तो उसके कारण जो ऊर्जा आता है वो गतिज ऊर्जा कहलाता है। यानी गैस में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है कि गैस ज़्यादा है ही नहीं उन्हें चलेला दन दनादन, तो गतिज ऊर्जा में ज़्यादा है। और कंपन भी तेज़ी से होता है, यानी द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। यानी द्रव में गैस से कम होला और ठोस में सबसे कम होला गतिज ऊर्जा, ठीक है। दबाव घनत्व किसको बोलते हैं? इसको डेंसिटी, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी किसी घनत्व क्या है? प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। यानी D बराबर m बटे V फॉर्मूला है गलत ही। यानी ठोस कर घनत्व सबसे ज़्यादा, फिर द्रव कर, फिर गैस कर सबसे कम घनत्व। माने वह मास और वॉल्यूम कर बीच कर जे इकाई कर जे तुलना है नहीं उके कहल घनत्व। माने ही अधिकतम है कि न्यूनतम है, यानी बढ़ते हुए क्रम में के दिखाई दी है कम से ज़्यादा। एक देख कारण बताए है अगला सवाल में। गैस जो है नी पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस माने जगह में रखे से पूरा भर दे, का कारण है? क्योंकि गैस के कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होला है नहीं, हिने उन्हें भोजो छितराए चलेना ओकर भीतरे कर कण तो जल्दी भरेला। और बीच कर आकर्षण बल माने एक दूसरे खींच के राखे से वाला बल कण में बहुत कम रहेला, जेकर कारण सनसनाए के भर जाएला। बस जे बर्तन में रखी जाए लोहे पूरी भर जाएगा फटफट। देख दूसरा है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है ना। तो गैस अवस्था में तो कण है सो चारों तरफ कर गति रहेल नहीं, तो दबाव डालबे करी, तीव्र होएल कर कणों के बीच की दूरी, माने बिन कणों के बीच का आकर्षण बल भी कम होता है और गतिज ऊर्जा तो ज़्यादा है उन्हें मूव करे ना। आपस में बर्तन की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार गैस के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल गैस का दबाव बनाता है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, वही दबाव हो गया, ठीक है। कणों के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण, और यही दबाव वही तो दाब बनाता है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, कारण बताए है। लकड़ी का मेज ठोस कहला दृढ़ वस्तु है नहीं, वही उन्हें थोड़ी चाहिए आकार और आयतन निश्चित है ओकर, जितना स्थान करके घेरे होके हिने उन्हें दब्बो नहीं करी, संपीडनीय भी नहीं हुई, हिने उन्हें बही भी नहीं। ये सब गुण है कि लकड़ी में ठोस रहेला। दिन में हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में चलाने के लिए हमें कराटे सीखना चाहिए, यानी कराटे में दक्ष होना चाहिए। कराटे यानी मारधार। देख खुला हवा में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम है, स्थान भी बहुत ज़्यादा रहे, तो हिने उन्हें हाथ पर चलेला। लेकिन लकड़ी में कहाँ से वो तो ठोस सके नहीं, तो सटल रहे तो ताकत ज़्यादा चाहिए नहीं। तो कराटे सीखबे तो ताकत बढ़ी, तो जोर से मारबे तबे नहीं कोनो है। बस यही कारण है। दृढ़ संरचना जिसे तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में बल का प्रयोग करना पड़ता है। ज़्यादा बल किस कराटे सीखबे तबे तो ज़्यादा बल निकाल पारबे नहीं। हाँ माने मेहनत कर ले। देख अगला है सामान्यतः ठोस पदार्थों को द्रव में घनत्व कम होता है, लेकिन आप बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगे। देख इकर में कहते हैं ठोस जो है ठोस पदार्थ और द्रव में तुलना की है, यानी द्रव में घनत्व कम है, लेकिन बर्फ तो ठोस है, तो बर्फ पानी में तैरल कैसे? हाँ अगर उकर घनत्व कम रहे तो डूबे चाहिए नहीं, घनत्व तो ज़्यादा है। देख इकर कारण ये है नहीं कि बर्फ देख जे जमेल नहीं तो उकर बीच में नहीं खाली स्थान रह जाएगा, तो पानी में, लेकिन पानी में तो खाली स्थान नहीं रहेला, तो पानी में खाली स्थान नहीं रहे तो हवा टिप भर जाए ना उकर में, बस पिंजरा जैसन बन जा रहा है। इसके कारण आयतन उतनी ही मात्रा में जल से अधिक हो जाता है। माने पानी अगर कम स्थान घेरे थे बर्फ तो बगरा स्थान घेरेला, वही कारण है। माने आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। मान बगरा स्थान ले तो घनत्व कम हो गलत नहीं से ले पहुँच रहेला पानी में रे। देख नवा पेज में का सवाल कहते हैं सेल्सियस में बदले है, ये केल्विन में देला है ना, ये तापमान के नापे ना, माने 300 केल्विन है तो केल्विन के 300 है, तो देख ये एगो फॉर्मूला है। ये हो गया टेम्परेचर यानी तापमान केल्विन में, और टेम्परेचर इस सेल्सियस में, और 273।
माने केल्विन में निकला है नहीं हल जितना डिग्री सेल्सियस है ओके 273 से जोड़ दे तो 300 है 300 यानी केल्विन में 300 और यहाँ दिल है के निकला है और 273 बस ठीक है। अब तापमान निकला है तो सेल्सियस में टी बराबर इक्रे में ये होने लगी जाए फटफट 27 डिग्री हो गया इकर भी उसने करे है एक हिने कर दे तो सेल्सियस में तो अपन वही फॉर्मूला में बैठा दे के बने केल्विन की जगह के लगाया दे हो गया आंसर। देखो ये जो कहते हैं निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था के 250 डिग्री सेल्सियस भौतिक अवस्था कहते हैं। तो देख जल कर क्वाथना के यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर तो डबकेला यानी तो 250 में तो बहुत जोर डबकी नहीं तो ऊपर बहुत ऊंचा हो जाएगा इसका क्वाथना में तो गैस बन जाए भाई उड़ के उतना में ठीक है। देख और 100 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर तो गैस अवस्था में भी मिल सकता है भाप उबलकर भाप में बदलने लगता है द्रव तथा गैस दोनों में। 100 डिग्री से खौलत है तो द्रव हो गलक और उड़ गलक तो गैस यानी 100 डिग्री सेल्सियस में द्रव अवस्था में मिलेगा और गैस अवस्था में मिलता है भाप बन जाता है ना उड़ के। जब किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है हम कहते हैं तापमान जो है से स्थिर काले रहेला के कारण है माने परिवर्तन होते तो तापमान स्थिर कैसे है माने परिवर्तन होकर कारण देख स्थिर होकर कारण है नहीं जैसे उष्मा के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाता है दी जाने वाली उष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाता है माने परिवर्तन होते माने एक दूसरे के जैसे मान लो बर्फ है वो पानी में बदले थे चाहे पानी है बर्फ में बदले थे तो उकर में जो उष्मा जैसे हमें दे थी नहीं बर्फ की उष्मा दे थी तो वो क्या कर थे उकर बीच कर जो कण है नहीं वो तोड़े के में उकर परिवर्तन कर दे उकर उष्मा आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जा रहा है दिया हुआ उष्मा तो अवस्था परिवर्तन के दौरान इसीलिए उस उष्मा को हम लोग गुप्त उष्मा बोलते हैं यानी गलन की गुप्त उष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं ठीक है ना। हाँ बस ये उष्मा देला इसीलिए तापमान जो स्थिर रहता है माने उसको परिवर्तन करने में लग जाता है वो वाला तो हमें ऊपर तनी देला गर्मी चाहे ठंडा तो परिवर्तन अवस्था में नहीं होएला ठीक है तापमान जो है स्थिर रह जाएगा रे। देख वायुमंडल गैसों के द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझे देख वो गैस के द्रव में परिवर्तन करेगा यानी गैस के पानी बनाएगा तो दाब के बढ़ाए दे और तापमान के घटाए दे तो वायुमंडलीय गैस द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन को संपीड़ित करने यानी पदार्थ के कणों के समीप आ जाते हैं द्रव में बदल जाते हैं यानी गैस के तनी ठंडा कर दे और कोनो में डाल दे तो क्या है उकर कण जो है नहीं उकर कण दबी माने सामने है जी तो द्रव बन गया बस हमें सिलेंडर में डाले नहीं उस टाइप कर 11 पेज है 11 पेज का सवाल क्या कहते हैं नहीं गरम शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है माने कूलर जो है गर्मी में ठंडा रहेला कारण का है और सुखल दिन में देख चूँकि वायु में नमी आर्द्रता कम होती है गर्मी में कम है नहीं नमी कम है तब नहीं गर्म लागे लेकिन तापमान अधिक रहेला तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है तापमान बढ़ने से उसमें वाष्पीकरण जो भाप पैनल में वाष्पीकरण होता है ना तो वो बढ़ जाता है माने वाष्पीकरण का मतलब होता है कि कोई चीज़ के माने गर्म है तो अगर में ठंडा चीज़ जाए तो भाप बेर के उड़े लागेला वो वाला बढ़ जाएगा तो जितना जो बढ़ी उतना हमें ठंडा महसूस है तो वह है वाष्पीकरण जो है ना वो शीतलता उत्पन्न करता है इसीलिए कूलर के अंदर ठंडी हवा गर्म में फैलकर ठंडक प्रदान करती कमरे में फैलकर ठीक है कूलर का जो हवा रहेला पूरा घर में छितराया जाएगा और ठंडा महसूस होएला। गर्मी में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है यही कारण क्रम है गर्मी में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है तो घड़ा जो है ना उधर बहुत अधिक छिद्र पाया जाता है छोटा छिद्र बहुत सारा रहता है घड़ा में पोर बोलते हैं इसको है ना जिससे पानी रिसते रहता है पानी रिसेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा माने घड़ा कर छेदा से पानी निकलते जाएगा और गर्म हवा कर चलते हुए उड़ते जाएगा भाप बनते जाएगा जितना भाप बनते जाए उतना घर भीतरे वाष्पीकरण ज़्यादा होते तो ठंडा ज़्यादा होएला चले भीतरे
भीतरे वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और शेष जल को वाष्पीकरण को ऊष्मा के रूप में ले लेता है। माने पानी बाहर आता रहता है, ठीक है, और वाष्पीकरण होते रहता है। तो वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती बस वही कारण है, माने भाप बनते जाते है नहीं, तो भीतरे जाए से वो ठंडा होते जाते हैं, इसीलिए ऊष्मा अवशोषित होती है। घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है, माने वातावरण के ऊष्मा की घड़ा है और पानी है, तो ये अवशोषित करते वाष्पीकरण होते उग्र से, इसीलिए मटके का जल जो है वो ठंडा रहता है, ठीक है ना। एक एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली पर ठंडा देखिए इकरो में है कारण। देख पेट्रोल डालिल चाहे एसीटोन डालिल चाहे पेट्रोल जैसे पालिश कर लगा के ठंडा लागल बटे डालिल से, तो वो सब चीज़ है। इत्र हो गलक, सेंट हो गलक, वो हमको डालबे नहीं ठंडा महसूस कारण का है। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ना वाष्पीकरण है नहीं, हमारा शरीर गर्म है और वो ठंडा रही, तो चूँकि हथेली और उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर रहा है हमारे शरीर, उससे ऊर्जा ले ले तो वाष्पीकृत हो जाएगा, तो वाष्पीकृत हवा में उड़ गलक तो हमारे शरीर ठंडा महसूस होएला। वाष्पीकरण से ही ठंडा महसूस होता है, ठीक ना। शरीर गर्म है वो ठंडा है, भीतर ढुकलक तो हमारे शरीर में टच होलक तो गर्म लागलक, गर्म रहे तो वाष्पीकरण होकर उड़ गलक तो हमें ठंडा ठंडा लागत है, ऊर्जा लग लेलक नहीं। देखो कप की अपेक्षा प्लेट पर हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्योंकि कप में चाय या गर्म चीज़ कम जल्दी पी नहीं पा रहे पूरा, हमें कोनो प्लेट में जल्दी पियो, कारण का है इकर क्षेत्रफल के कारण और कुछ ना। जैसे प्लेट जो है नी, प्लेट का सतह का क्षेत्रफल बड़का होला और कप कर तो कम होला, तो तनी बुड़क रहेला नहीं, तो कम स्थान के रहेला और प्लेट तो चाकर कन रहेला, तो ओकर में क्षेत्रफल बढ़ गलक, तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल हो उतना ज़्यादा वाष्पीकरण हुई है नी, भाप पेट उड़े लागी, तो बस वही कारण है कि ठंडा हो जाए जल्दी, तो हमें के जल्दी पिए पराएला प्लेट में और कप में तन देरी से। गर्मी में हम किस तरह के कपड़े, गर्मी में सूती कपड़े से, गर्मी में हल्का रंग और सूती कपड़ा पहनते, इसका है नहीं ऊष्मा कर अवशोषित करेला, हम बाहर के ऊष्मा के अवशोषित करेला और वाष्पीकरण इकरो में होएला। माने देख सूती कपड़े में छिद्र भी होएला और पसीना के सोई खिलेला है नी, और पसीना के सोखेल, पसीना सोखलक तो वाष्पीकरण भी होएल, उकर से पसीना पानी हो जाए नहीं, पानी रहेला तो वाष्पीकरण हमारे शरीर में भी तो है नहीं गर्मी, ओकर से वाष्पीकरण होकर उड़े के लागेला, गुप्त ऊष्मा ली लेला है नहीं। बस वही कारण है कि हमें तनी ठंडा ठंडा महसूस हो, सूती कपड़ा आरामदेह लागेला। अब देख ये हो गलक अभ्यास प्रश्न माने हो गलक जे सवाल जवाब है मेन है नहीं। देखिए कर में क्या करके सेल्सियस में परिवर्तन करे के, सेल्सियस माने केल्विन में देल है नहीं, वो वाला फॉर्मूला एक पता है रहूँ, केल्विन में देख केल्विन के सेल्सियस में बदले के लिखा है 273 से घटाए थे, मैंने इतना केल्विन 273 से घटावे इतना डिग्री हो गलक, इतना केल्विन के 273 घटाए थे इतना डिग्री सेल्सियस में चेंज हो गया। इकर में देख केल्विन में परिवर्तन कर, अब डिग्री सेल्सियस में है तो जोड़ दे इकर में 273, उकर में घटाए के रहे है नहीं, केल्विन के सेल्सियस में बदले 273 घटाओ और सेल्सियस केल्विन में बदले के लिए 273 जोड़ दे, यानी 25 डिग्री है तो 273 जोड़ तो इतना केल्विन, इतना में वो 273 जोड़ तो इतना केल्विन। तीसरा सवाल अवलोकन हेतु कारण लिखें। नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य। नेपथलीन देख एक तो होएला केमिकल टाइप है नहीं, ठोस टाइप है कि रख देवे तुरते उड़ जाएगा, कपूर टाइप, कपूर भी तो उड़ेल नहीं, ठोस रहे से गैस में हो जाएगा। तो नेपथलीन को रखा रहने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती, माने उड़ जाएगा, कारण का है तो वाष्पीकरण होएला। नेपथलीन एक वाष्पीकरण ठोस पदार्थ है, माने तरल अवस्था में नहीं आई, पहले लिक्विड आई फिर गैस नहीं, डायरेक्ट उड़ जाएगा है ना। कपूर भी उड़ेला, देखो इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं इस प्रक्रिया को, माने ठोस से डायरेक्ट गैस में होलक या गैस से भी डायरेक्ट ठोस में हो तो उसको भी ऊर्ध्वपातन ही बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए नेपथलीन जो है धीरे धीरे गायब हो जाएगा। देख दूसरा सवाल है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए, माने सेंट जो है बहुत दूर हमें बैठी तेवले हमें के सूंघ आएला, कैसे तो देख वाष्पशील द्रव होता है इत्र जो सेंट होता है, ठीक है ना, तो वायु के कण से मिलकर ये सभी दिशाओं में वाष्प बनते तो चारों बटे फैलते नहीं, विस्तृत होते, बस यही कारण है कि दूर में भी रह पालो हमें के सूंघ सेंट आ जाएगा।
अगला बोले थे निम्नलिखित पदार्थों को उसके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण क्यों नहीं, माने आकर्षण बल ओकर कण में कितना है, ठोस कर आकर्षण बल ज़्यादा है, फिर द्रव कर फिर गैस, बस इस तरह से होला है नहीं। तो बस के ठोस के द्रव फिर गैस, गैस कर सबसे कम फिर द्रव कर फिर ठोस कर, बस। तो ऑक्सीजन गैस हो गया, जल हो गया द्रव और चीनी ठोस हो गया। भौतिक अवस्था क्या है, निम्नलिखित तापमान जल की भौतिक अवस्था बताया है। 25 डिग्री सेल्सियस में तो द्रवे रही, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बनेला, 100 में तो डबकेला। तो 25 डिग्री में तो द्रव पानी है, तो पानी रह जाई। 0 डिग्री सेल्सियस पर जरूर यहाँ बर्फ भी बन सकेला और द्रव भी बन सकेला, यानी ठोस भी बन सकता है और बर्फ भी तो 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उसमें ठोस अवस्था में भी मिलेगा और द्रव अवस्था दोनों में मिलेगा। पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस, माने जल का हिमांक मतलब जल जो जमेला 0 डिग्री में और बर्फ गलेला वो भी 0 डिग्री में। और देखिए इधर में 100 डिग्री सेल्सियस में तो डबकेला, तो 100 डिग्री में द्रव तथा गैस दोनों मिले डबकते, तो भाप भी बनते 100 डिग्री का, भाप भी मिल जाएगी और पानी भी मिल जाएगी, यानी द्रवीय अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों मिल जाएगा। क्योंकि 100 डिग्री तापमान पर जल द्रव से वाष्प और वाष्प से द्रव भी बनता है। बाप रे बाप, कितना बनी रे भाई। देखो 6वां सवाल पुष्टि करना है कि पुष्टि हेतु कारण देना है, ठीक है ना। जल कमरे के ताप पर द्रव है, माने जल जो है कमरे के तापमान मतलब है कितना 25-30 डिग्री लगभग है नहीं, तो 25 डिग्री में तो जल है, तो जल ही नहीं रही रहे। जल का हिमांक 0 डिग्री है, 0 डिग्री हुई तब नहीं जमी और 100 डिग्री हुई तब नहीं खोली, तो 25 डिग्री है तो पानी वाला फिर यूकर में एक जैसन बर्तन में रखा उसने रही जी है, तो द्रव अवस्था में जल बहता है, तो जल कमरे के ताप पर द्रव ही रहता है। लोहे के अलमारी कमरे के ताप पर, लोहे का अलमारी कमरा का ताप 25-30 डिग्री लगभग रहता भी है नहीं। तो देख लोहा का अलमारी है तो उसके तो गला के लिए बहुत ज़्यादा अथी चाहिए ना, उष्मा चाहिए, तो उतना तो रूम में थोड़ी रहेला, बस तो वह कारण है कि बहुत अधिक होता है गलना। तो कमरे के ताप पर तो लोहा दृढ़ रही ना, जैसा है उसने रही थोड़ी बही, पानी ला के थोड़ी लिक्विड वाले बहुत गर्म देख पाएला, बस आकार व आयतन निश्चित होता है। इसी कारण है कि अलमारी कमरे के ताप पर भी ठोस है। देख इसमें 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। 273 यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर। देख 0 डिग्री सेल्सियस पर तो बर्फ रही और बर्फ वाला पानी भी रही, तो देख 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर बर्फ और जल का ठंडा करने पर, बर्फ और जल को ठंडा करने पर बर्फ की शीतलता का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो वातावरण से गुप्त, बर्फ जखन पिघले नहीं तो वातावरण से गुप्त उष्मा ले लेला है नहीं, तो गुप्त उष्मा क्या बराबर उष्मा अवशोषित करती है, अपने से करे लोग। इसी कारण है कि तापमान पर बर्फ जल की अपेक्षा अधिक शीतल, माने इतना तापमान बर्फ जो है जल की अपेक्षा अधिक शीतल, बर्फ है वो गुप्त उष्मा के रूप में तापमान हिने होने फैल जाएगा, तनी ठंडा के हिने होने छितराएला, हवा में तनी ठेला से तनी ठंडा महसूस होएला, बस। अब आप खत्म होने वाला है। 8वां सवाल क्या कहते हैं, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक, माने गर्म जल है, पानी गर्म है और भाप गर्म है, दोनों में बहुत ज़्यादा महसूस कीकर में है हमें के जल कर, ठीक है। देखो 100 डिग्री पर तापमान जल उबल, 100 डिग्री में अगर भाप बनते हैं नहीं, तो जल भाप दोनों का तापमान एक समान होता है, लेकिन भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है, क्योंकि भाप जो है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा होती है ना, कणों में वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा होती है भाप के कणों में, माने भाप ऐसे चेहरों पर छितराई हो जाए नहीं सड़सड़ाए के, हाँ तो उकर में तो बहुत जल्दी चेहरों पर से गुप्त उष्मा लेक शुरू हुई है नहीं, गुप्त उष्मा उकर से बनेला, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा होती है, तो बस सही जले कर ज़्यादा महसूस होला भाप में, भाप पर सही लोकेशन करी ले फट से। देखो निम्नलिखित के चित्र में ABCD E तथा F के अवस्था में परिवर्तन नाम अवस्था दिखाया है, इकर में ABCD तो इसने नाम दे दिया है नहीं, जैसे फोटो है, हिने से हिने जाते तो उष्मा में वृद्धि होते, गर्मी ज़्यादा होते और दाब में कमी होता, गर्मी देव तो दाब में कम हुई है नहीं, और नीचे जस्ट उसका उल्टा उष्मा में कमी और दाब में वृद्धि, नीचे से दबात ही ज़्यादा। तो देख इकर में हमें क्या करे है, जैसे ठोस हो गया, ठोस से द्रव में बना थे,
ठोस से द्रव बनत है माने ए, ठोस से द्रव बनत है ओके कहें गलन, यानी ठोस से द्रव बन रहा है। अब देखो द्रव से गैस बन रहा है, उसको बी नाम दे दिया। द्रव से गैस तीर चिन्ह दिला है ना, द्रव से गैस बनत है तो ओके वाष्पीकरण कहे ना, है ना, यानी द्रव से गैस बनत है। और तीसरा देख गैस से द्रव बनत है, ये तीर चिन्ह है, गैस से द्रव बनत है, सी नंबर है। तो का कहिल गैस से द्रव बने के कहे हमें संघनन, यानी गैस से द्रव बनता है उसको बोलते हैं संघनन। और देखो और द्रव से फिर ठोस बन रहा है, द्रव से ठोस बन रहा है यानी डी नंबर, इसको बोलेंगे जमना। देख द्रव से ठोस बन रहा है उसको जमना बोलते हैं। अब ई नंबर देख डायरेक्ट ठोस से गैस बनत है, ठोस आए अब वो डायरेक्ट गैस बनत है, इके हमें कहिला ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस से गैस बनत है। और दूसरा है गैस से ठोस बनत है, इकर उल्टा देख जस्ट गैस से ठोस तो उल्टा भी बनत है, उखो भी हमें कहिला ऊर्ध्वपातन, यानी गैस से। इके साथ पहला चैप्टर खत्म होता है।